नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार कुछ जगहों पर भोजन करना वर्जित होता है। कुछ लोगों के घर भोजन करना आपको पाप का भागीदार बनाता है। अक्सर देखा जाता है कि हम अपने करीबी लोगों और रिश्तेदारों को अपने घर खाने पर बुलाते हैं। हिंदू धर्म में अतिथि को आमंत्रित कर उनका आदर सत्कार करना जीवन शैली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। धर्मशास्त्रों में भोजन को लेकर कई नियम बताए गए हैं। इन नियमों में भोजन पकाने से लेकर ग्रहण करने तक के नियम शामिल हैं। साथ ही ये भी बताया गया है कि कैसा भोजन करना और किसके यहाँ भोजन करना उचित है। गरुड़ पुराण के अनुसार कुछ जगहों पर भोजन करना वर्जित होता है। कुछ लोगों के घर भोजन करना आपको पाप का भागीदार बनाता है। इससे व्यक्ति की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। आइए दोस्तों, जानते हैं कि किन किन जगहों पर हमें भोजन नहीं करना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो के अंत में हम आपको यह भी बताएंगे कि शास्त्रों के अनुसार भोजन करने के 5 नियम क्या हैं, जिससे आपको कभी भी जीवन में परेशानी नहीं होगी। इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों, इन 5 जगहों पर भूलकर भी न करें भोजन। गरुड़ पुराण में कुछ लोगों के घर भोजन नहीं करने के बारे में बताया गया है, क्योंकि भोजन में जो ऊर्जा होती है उसका असर सीधे हमारे शरीर और मस्तिष्क पर पड़ता है। नकारात्मक सोच के साथ बनाया गया भोजन कभी नहीं खाना चाहिए। साथ ही नकारात्मक माहौल में बैठकर भी कभी भोजन न करें। नंबर 1, चोर या अपराधी के घर। कभी भी किसी चोर या अपराधी के घर पर भोजन न करें। गलत तरीके से अर्जित किए गए धन से बनाए गए खाने को ग्रहण करने से नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ऐसे में उस व्यक्ति के किए गए पापों का बुरा प्रभाव आप पर पड़ता है। ऐसा भोजन आपकी बुद्धि भ्रष्ट कर सकता है। नंबर 2, किन्नरों के घर। हिंदू धर्म में किन्नरों को दान देना काफी शुभ माना जाता है, लेकिन उनके घर कभी भी भोजन करना या फिर कुछ भी खाना नहीं चाहिए। नंबर 3, क्रोधी व्यक्ति के घर। कभी भी किसी क्रोधी व्यक्ति के घर भोजन न करें। ऐसे स्वभाव के कारण उस घर का माहौल नकारात्मक रहता है, जिसका असर आप पर और भोजन पर पड़ता है। ऐसे व्यक्ति की संगति से भी बचना चाहिए। नंबर 4, संक्रमण और गंदगी वाली जगह पर। कभी भी ऐसे स्थान पर भोजन नहीं करना चाहिए जहां गंदगी हो या फिर किसी तरह का संक्रमण फैलने का खतरा हो। हॉस्पिटल या गंभीर रोगी के आसपास की जगह पर भोजन नहीं करना चाहिए। नंबर 5, नशे से जुड़े लोगों के यहाँ। ऐसे लोगों के घर कभी भी भोजन न करें जो नशे के कारोबार से जुड़े हों। ऐसे लोग दूसरों के परिवार को संकट में लाकर धन अर्जित करते हैं, जिसके कारण नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ऐसे लोगों के घर का पानी पीना भी वर्जित माना जाता है। अब जानेंगे दोस्तों की वाधूल स्मृति और स्कंद पुराण के अनुसार बिना नहाए खाना खाने से बढ़ती है बीमारियां और उम्र कम होती है। महाभारत, पद्म पुराण, विष्णु पुराण और चरक संहिता सहित अन्य स्मृति ग्रंथों में भोजन से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें बताई हैं। इन धर्म ग्रंथों में सात्विक भोजन बनाने और खाने पर जोर दिया गया है। इन ग्रंथों के अनुसार भोजन संबंधी नियमों को ध्यान में रखा जाए तो जीवन भर निरोगी रहा जा सकता है। इसके साथ ही लंबी उम्र भी मिल सकती है। हिंदू मान्यताओं में भोजन करते समय भोजन की सात्विकता का ख्याल रखना जरूरी है। इसके अलावा अच्छी भावना, अच्छे वातावरण और आसन को भी बहुत खास माना गया है। अगर भोजन के सभी नियमों को ध्यान में रखा जाए तो जीवन में किसी भी तरह का रोग और शोक नहीं होता। दोस्तों, आइए जानते हैं शास्त्रों में बताए गए नियम। वशिष्ठ और लघुहारित स्मृति ग्रंथ के अनुसार खाना खाते वक्त पूर्व दिशा की ओर मुंह हो तो उम्र बढ़ती है।
वामन पुराण का कहना है कि खाना खाते समय दक्षिण दिशा की ओर मुंह होता है तो गुस्सा और बुरे विचार बढ़ते हैं, वहीं पश्चिम दिशा की ओर मुंह हो तो रोग बढ़ते हैं। वाधुल स्मृति के अनुसार बिना नहाए खाना खाने से बीमारियां बढ़ती है और ऐसा व्यक्ति धीरे धीरे आलसी होने लगता है। भविष्य पुराण और वाधुल स्मृति के अनुसार पूर्व दिशा में ही भोजन पकाना चाहिए। महाभारत के अनुशासन पर्व में बताया गया है कि भोजन बनाते समय गुस्सा और तनाव नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही ये भी बताया गया है कि टूटे फूटे बर्तनों का उपयोग नहीं करना चाहिए। महाभारत के ही अनुसार पूरे परिवार को एक साथ बैठकर ही भोजन करना चाहिए। लघुव्यास संहिता और कूर्म पुराण का कहना है कि लेटकर, खड़े होकर, गीले कपड़ों में और संध्या के समय खाना नहीं खाना चाहिए। कूर्म पुराण के ही अनुसार जूते चप्पल पहने हुए बिस्तर पर बैठकर या किसी मंदिर और देव स्थान पर भोजन नहीं करना चाहिए। कूर्म पुराण में ये भी कहा गया है कि न तो रोते हुए या दुखी होकर खाना खाना चाहिए। इसके साथ ही खाना खाते समय हंसना मना है और बातें भी नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार भोजन करने के 5 नियम जान लीजिए, नहीं होगी कोई परेशानी। मनुष्य अपने जीवन में सुकून से 2 वक्त की रोटी खा पाए, इसके लिए सुबह से लेकर रात तक वह जी तोड़ मेहनत करता है। लेकिन जिम्मेदारी के चक्कर में कई बार खाना खाते समय ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिनका खामियाजा व्यक्ति को भुगतना पड़ता है। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार खाना खाने के कुछ नियम हैं। हिंदू धार्मिक शास्त्रों में कई ऐसे कामों का वर्णन है जिन्हें किसी विशेष दिन या विशेष समय में करना वर्जित बताया गया। मान्यता है कि ऐसा करने से मनुष्य के जीवन पर नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। जैसे गुरुवार के दिन बाल ना धोना ना और ना काटना, मंगलवार शनिवार के दिन नाखून नहीं काटना चाहिए, शाम के समय नहीं सोना चाहिए, ऐसे कई नियम हैं। ऐसे ही खाने को लेकर भी धार्मिक शास्त्रों में कुछ नियम बताए गए हैं जिनके बारे में हमें बता रहे हैं ज्योतिषी पंडित हितेंद्र कुमार शर्मा। आइए जानते हैं खाना खाने के 5 नियमों के बारे में। सबसे पहले करें भोजन मंत्र का उच्चारण। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार व्यक्ति जब भी खाना खाता है उसे सबसे पहले भोजन मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। मान्यताओं के अनुसार भोजन ग्रहण करने के पहले मंत्र का उच्चारण करने से भोजन हमारे शरीर में लगता है। हम मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहते हैं। इसलिए जब भी भोजन करें ईश्वर को धन्यवाद करना ना भूलें और मंत्र का उच्चारण करके ही भोजन करें। जमीन पर बैठकर करें भोजन। शास्त्रों के अनुसार मनुष्य को जमीन पर बैठकर ही भोजन करना चाहिए। ऐसा करने से पृथ्वी की सकारात्मक तरंगें पैरों के माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश करती हैं। भोजन करते समय मनुष्य सकारात्मक रहता है तो उसके शरीर पर भी इसका अनुकूल प्रभाव देखने को मिलता है। एक साथ 3 रोटियां नहीं लेनी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार जब भी खाना खाएं थाली में एक साथ 3 रोटियां ना परोसें। हिंदू धर्म में पूजा पाठ या कोई भी शुभ कार्य के दौरान 3 नंबर को अशुभ माना जाता है। भोजन करने की गिनती शुभ कामों में की जाती है जिसका सीधा संबंध हमारी सेहत से होता है। इसलिए भोजन करते समय थाली में एक साथ 3 रोटियां नहीं रखना चाहिए। भोजन की थाली में खाना नहीं छोड़ना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जितनी आवश्यकता है उतना ही भोजन लें। अधिक भोजन लेकर थाली में छोड़ने और उसे कूड़े में फेंकने से माता अन्नपूर्णा नाराज होती हैं। इसके अलावा अन्न का अनादर भी होता है। भोजन की थाली में कभी हाथ ना धोएं। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार खाना खाने के बाद भोजन की थाली में कभी भी हाथ नहीं धोना चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी और माता अन्नपूर्णा नाराज होती हैं, जिसके प्रतिकूल प्रभाव से मनुष्य को धन हानि होने लगती है। दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी।
दोस्तों, यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में अपने विचार जरूर लिखें। मिलते हैं एक नए वीडियो एक नई जानकारी के साथ। मित्रों, वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।